अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 3 और पार्ट 3 है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सचानी परसों गाइस। लेट्स स्टार्ट। चलकर छोटी छोटी टुकड़ियों में मथुरा पहुंच जाए और तुम्हारे उस महल के तहखाने में इकट्ठे हो जाए। और युवराज किसी उपयुक्त अवसर पर उन सैनिकों की सहायता से किसी षड्यंत्र के द्वारा महाराज उग्रसेन को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। हाँ! और एक बार महाराज उग्रसेन मेरे रास्ते से हट गए, फिर किसी को भी मेरे सामने सर उठाने का साहस नहीं होगा। कंस एक काला नाग है। जैसे नाग अपना बदला लेना नहीं भूलता, उसी प्रकार कंस भी अपने इस अपमान का बदला लिए बिना नहीं छोड़े। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम कंस की हर चाल पर नजर रखें। मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि इस समय कंस महाराज बाणासुर की राजधानी में है, जहां उसके कुछ मित्र राजा इकट्ठा होकर मंत्रणा कर रहे हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि सब मिलकर मथुरा पे चढ़ाई कर देंगे? नहीं, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि वो हमारी सेना की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हैं। वो ऐसी मूर्खता कभी नहीं करेंगे। फिर मुझे डर है कि खुल्लम खुल्ला युद्ध करने की जगह वो लोग कोई षड्यंत्र रचेंगे। हो सकता है कि बाणासुर, शल्य और भवासुर के कुछ सैनिक चोरी छिपे उसके राजमहल में जाकर इकट्ठे हो जाएं। अवश्य हो सकता है। इसलिए सबसे पहला काम यह करो कि मथुरा में प्रवेश करने के सभी द्वारों पर तुम लोग वेश बदल कर बैठ जाओ, और जो कोई भी बाहर से आए उस पर कड़ी नजर रखो कि वो क्या करता है, कहां जाता है, देखते रहो। और याद रखो, यदि इसमें चूक गए तो अवसर पाकर वो काला नाग अवश्य महाराज उग्रसेन को डस लेगा। भूदेव भाग वत्स, देवकी को हमारे आशीर्वाद के साथ भगवान का ये प्रसाद देना और कहना कि धैर्य रखिए, उसे एक दिन भगवान की माता बनना है। सुना तुमने? जब माताश्री और पिताश्री को ज्ञात हुआ कि तुमने गर्भ धारण किया है, तो उन्होंने ज्येष्ठ भ्राताश्री के हाथों भगवान का प्रसाद भेजा है, और साथ में यह भी कहलवा भेजा है कि देवकी से कहना कि वो यातनाओं से विचलित न हो, उसे भगवान की मां बनना है। वो धैर्य रखकर अपने पति का साथ दे। पत्नी को पति का साथ देना ही चाहिए, परंतु महाराज से पूछिए कि माता के हृदय को क्या करूं। मैं जानती हूँ कि ये अपने सत्यव्रत होने के कारण मेरी संतान होते ही उसे भैया के पास ले जाएंगे। सत्य कहूं जयश्री, माता होने के नाते मेरा जी चाहता है कि इस प्रसव को जन्म ही न दूं। मेरी कोख में सुख से तो रहेगा ना देवकी ना, ऐसा मत सोचना, ऐसा मत सोचना। यदि तुम पहली संतान को ही जन्म नहीं दोगी, तो तुम्हारे अष्टम गर्भ में तारनहर कैसे अवतार लेंगे? ये धरती पहले ही कंस, जरासंध और भामासुर जैसे राक्षसों के अत्याचार से त्राही त्राही कर रही है। समस्त देवतागण तुम्हारी तरफ आशागत की दृष्टि से देख रहे हैं कि कब वो समय आएगा जब भगवान तुम्हें अपनी माता होने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। अतएव अपने अष्टम बालक पर ही दृष्टि रखो, और बाकी सात की कोई चिंता न करो। यही अंतर है पुरुष और स्त्री में। अगर आप में मां का हृदय होता तो आपको पता चलता कि मां की ममता सारी संतानों के लिए एक जैसी होती है।
चाहे वो नेक भगवान हो और दूसरा सामान्य मूर्ख बालक। माँ की ममता पर सबका एक सा अधिकार है। सुना है कि वसुदेव जी की पहली संतान का जन्म होने वाला है और युवराज कंस का कहना है कि वो उनकी किसी भी संतान को जीवित नहीं छोड़ेगा। क्या हम सारे यदुवंशी सरदार अपने एक साथी पर ऐसा अत्याचार होते चुपचाप बैठे देखते रहेंगे? नहीं, हमें चुपचाप नहीं रहना है। फिर भी इस बात को नहीं भूलना है कि इस समय कंस की शक्ति बहुत बड़ी हुई। उधर भामासुर और बाणासुर जैसे दैत्यों की मित्रता से उसका सांस चौगना हो चुका है। उसका खुले बंदी प्रतिवाद करना संभव नहीं। तो फिर बेहतर है कि चूड़ियां पहनकर बैठा जाए। आज ये अत्याचार वसुदेव जी पर हुआ है, कल वो आप पर, हम पर, किसी पर भी हो सकता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो एक एक करके हम सबकी दशा भी राजकुमार वसुदेव जैसी कर देगा। की जय हो। कारण है कि इतने महीनों में केवल इतने सैनिक ही इकट्ठे हुए? युवराज, ऐसा लगता है कि मथुरा के यदुवंशी सरदारों को इस बात का संदेह हो गया है कि भेष बदलकर आपकी सहायता के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने नगर में प्रवेश करने के हर द्वार पर कड़ा पहरा लगा दिया है। और नया आदमी जो नगर में आता है, गुप्तचर उसके पीछे लग जाते हैं कि कौन कहां जा रहा है। इसलिए हमारे सैनिकों को कई कई दिन लग जाते हैं इन गुप्तचरों की नजर बचाकर यहां तक पहुंचने में। और कितना समय लगेगा? और कितना समय लगेगा? हाँ? ऐसी परिस्थिति में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। आपके ससुर महाराज जरासंध को इस बात की सूचना दी गई। क्या आपके पास उनका कोई उत्तर आया है? हाँ, कल ही उनका एक गुप्तचर मगध से यहां पहुंचा। उसने बताया है महाराज जरासंध ने अपनी सेना की एक विशेष टुकड़ी मथुरा की ओर भेज दी है। उसे पहुंचने में 1 महीना लगेगा। परंतु वो सीधे मथुरा में नहीं आएंगे। मथुरा से थोड़ी दूर जंगलों में छिपकर रहेंगे और अवसर आने पर हमारा संकेत मिलते ही वो अचानक नगर में पहुंच जाएंगे। तो हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवश्य, उतनी देर में हमारे भी सैनिक एकत्रित हो जाएंगे। सबको एकत्रित हो जाने दो ताकि हम अपना कदम उसी वक्त बढ़ाएं जब सफलता निश्चित हो। बधाई हो महाराज, बधाई हो।
देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। देवी कैसी है? स्वस्थ है मगर होश में नहीं। यहाँ पे देखने को मिला जी जो कुमार हैं वासुदेव, उनकी जो कह लें कि फैमिली है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान भी है, इस सिचुएशन को लेकर कंस के मामले में। और उन्हें पता है कि जो है वो कोशिश कर रहा है कहीं न कहीं, उसे नाक से तस्वीर जो है उन्होंने दी है, कहीं न कहीं वो जो है वो हमला करेगा, छुप कर वार करेगा। और उन्होंने कहा कि उनकी स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज हो सकती है, और कहीं न कहीं जो कंस ने प्लान बनाया था कि जो है असुरों के साथ मिलकर और जो है एक प्लान क्रिएट किया जाए, टुकड़ियों में जो है उनकी सेना जो है स्पेशल फोर्सेस जैसे होते हैं, स्पेशल लोग जो होते हैं, वो उनकी टुकड़ियों के अब वो जो है वहाँ पे लाए जाएँ, जो जंगजू हों, और वो उनसे जो है वो कह लें कि अपनी सेना के ऊपर, कह लें कि अपने राज्य के ऊपर अटैक करवाएँगे। महाराज को जो है कह लें कि उनको जो है साइड लाइन करना है उन्होंने कहीं न कहीं। तो ये उसका प्लान है। वहाँ पे बैठ के भी उनके साथ यही हुशगप्पी जो है वो कह लें कि हेयाली पुलाव जो है वो बना रहा था और खुश हो रहा था, और पूरा प्लान उन्होंने बताया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब उनको साइड लाइन कर दिया जाएगा, तो वो खुश हो रहा था, कह रहा था उसके बाद मेरी बात को कोई जो है इग्नोर नहीं कर सकता, मैं ही ताकतवर रहूँगा। तो इट्स मीन्स कि उनको साइड लाइन करने के बाद ये होल्ड करेगा वहाँ पे, और ये चाहता है कि मैं होल्ड करूँ, और वही इसकी जो बदमाशियाँ हैं और जो जुल्म-ओ-सितम है वो बढ़ जाएँगी। तो ये सिचुएशन जो है वो कहीं न कहीं कुमार वासुदेव जो है उनके जो है लोगों को पता है, और उन्होंने जो है कह लें कि पहरा बिठा दिया है। वो एंट्रेंस जितने भी डोर हैं वहाँ पे उन्होंने वो कह लें कि बेस बदल कर वहाँ पे उनको गुप्तचर बोला जाता है। तो वो गुप्तचर जो है वहाँ पे खड़े हैं, और एक किस्म का कह लें कि स्पाई कर रहे हैं हर चीज़ को, और देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नज़र रखी हुई है। तो यहाँ पे बीच में देखने को मिला कि कंस जो हैं वो तहखानों में वहाँ पे आए हैं और अंडरग्राउंड, और वहाँ पे देखा है कि कुछ सेना जो है मौजूद है वहाँ पे। लेकिन देख के कह रहे हैं कि इतने महीने हो चले और इतने लोग कम आए हैं, ये कैसे? तो मतलब ये कम है और ये कैसे हो रहा है, मतलब टाइम बहुत गुज़र गया। तो वो जो है बीच में जो कह लें कि उन टुकड़ियों को होल्ड कर रहे हैं, वो बीच में उनको ये बता रहे हैं कि कहीं न कहीं पहरा लग चुका है, और उनको जो है उस पहरे से गुज़रना जो है वो मुश्किल हो रहा है, और बड़ी मुश्किल से बच-बचा कर जितने लोग जो हैं वो आ सके हैं, वो आए हैं। और जो एक असुर हैं, उन्होंने नाम बताया बीच में कि उन्होंने भी अपनी स्पेशल फ़ोर्स जो है, कह लें कि एक टुकड़ी जो है, ख़ास टुकड़ी जो है जंगजू, वो जरासंध 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 है वो, जिसको मारा नहीं था अपने सोना कृष्ण जी ने वाला। महाभारत हुँ, में। जरासंध। भीम। तो वो जो है वो भीम ने मारा था, भीम ने हुँ। मारा था। तो वो जो है वो अपनी फ़ौज जो है वो भेज रहे हैं, तो कंस कह रहे हैं कि उन्हें तो महीने लगेंगे, लेकिन वो जो है मथुरा के नज़दीक रहेंगे और जंगलात में रहेंगे, इंटर नहीं होंगे वहाँ पे। इट्स मीन कि उनका प्लान थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे। वो उनको रोकना चाहते हैं वहाँ पे, और कह लें कि बैकअप प्लान के लिए। लेकिन ये है कि प्लान उनका इस हिसाब से जो है वो कह लें कि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो कुमार वासुदेव हैं, उनके जो लोग हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी होशियार हैं, और वक़्त से पहले इनका आइडिया जो है उन्होंने पकड़ लिया है, और वो चाहते नहीं हैं कि कंस ये काम पूरा करे। उन्हें पता है कि वो रास्ते से हटाना चाहते हैं महाराज को, अगर हट गए तो ये बैठ जाएगा, और उसके बाद जो जुल्म-ओ-सितम की कहानी शुरू होगी वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। और इधर देखने को मिला कि इनकी वार्तालाप चल रही थी, कुमार वासुदेव और देवकी जी जो हैं, तो वो परेशान थे, और उनको जो है क्या उसे कहते हैं, वो उन्होंने भेजा जो प्रसाद। प्रसाद, तो वो प्रसाद जो है वो भेजा उनको, और वहाँ पे उनकी वार्तालाप चल रही थी, तो ये चीज़ नोटिस करने वाली थी। उन्होंने कहा कि वासुदेव कह रहे हैं कि भगवान जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं आपकी कोख से जन्म लेने को, और जो है आप परेशान हो रही हैं। उन्होंने कहा मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उन परेशानियों को, और उस चीज़ को इग्नोर कैसे कर सकती हूँ, और मेरे लिए तो भगवान हो भले साथ जो है आम मनुष्य हो, आम
जो है मनुष्य पैदा हो, मतलब बच्चा जो है वो एक बराबर ही है माँ के लिए, उसमें जो है कह लें कि डिफरेंस नहीं है। ममता को लेकर वो बात कर रही थी, क्योंकि जो आगे सिनेरियो उनको देखने को मिलना है, जैसे वो कह रही थी कि जैसे ही पैदा होगा, क्योंकि उस वक़्त गर्भवती हुई थी, तो मतलब कि उन्होंने कहा कि जब भी वो पैदा होगा इतने माह पेट में रखूँगी, और उसके बाद जैसे ही पैदा होगा तो मुझे वो सौंपना पड़ेगा किसी और को। तो वो जो है डर उन्हें जो है, खौफ जो है और दुःख जो है वो उन्हें मार रहा था इस चीज़ को लेकर कि वो उसके जो है लोग आएँगे और हमसे वो छीन के ले जाएँगे। और क्योंकि इन्होंने भी जो है एक किस्म का वचन दिया हुआ है, उनको प्रॉमिस किया हुआ है, वो ये प्रॉमिस तो पूरा करेंगे। वो उनकी जान के बदले देवकी जी जो है उनकी जान के बदले लिया था। तो देखने लायक होगा जी आगे क्या सिचुएशन होती है। बिल्कुल जी। और अभी तो उनके यहाँ जो है पहला पुत्र जो है वो पैदा हो चुका है देवकी के यहाँ और वासुदेव जी के यहाँ, और वासुदेव खुश भी हैं, लेकिन ये खुशी जो है वो थोड़े देर के लिए, क्योंकि उनको देना पड़ेगा फिर अभी कंस को। और कंस वहाँ पे जो है फौज तैयार कर रहा है अपनी, और लेट हो रही है उसकी फौज, क्योंकि पैरा भी लगा हुआ, दूसरी साइड से भी जो है वो पैरा लगा हुआ है, और उनको भी थोड़ी बहुत ऐसी इसकी मतलब ये इसकी आदत का पता है कि ये इस किस्म का ये एक किस्म का राक्षस है। तो ये इसने कोई ना कोई चाल चलनी है, तो उस चाल को नाकाम बनाने के लिए उन्होंने भी जो है अपनी एक चाल चली हुई है। लेकिन यहाँ पे जरासंध की भी जो है फौज जो है वो आएगी, और मथुरा से जो है वो बाहर, इनके राज्य से बाहर ही रहेगी, थोड़ी दूर ही रहेगी, जंगलात में रहेगी, जब इशारा मिलेगा तभी आएंगे। तो ये एक किस्म की अपनी ताकत जो है वो एक किस्म का घेर है पूरे इलाके को। तो जब इसको मौका मिलना है, जब इसने जो है वो हत्या करनी है, तो उस वक्त जो है इशारा कर देना है इसने सबको, तो इसके वो सारी फौज जो है वो इसके पास आ जाएगी। पर देखते हैं जी आगे क्या होता है, अब बच्चे का क्या करेंगे। बिल्कुल जी, सेम ओपिनियन है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।